नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की क्लास में कुपोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा कुपोषण क्या है। ठीक है, तो कुपोषण शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना कुपोषण है। ठीक है, मतलब अगर किसी के शरीर को लंबे समय तक संतुलित आहार नहीं मिलता है तो उसका शरीर कुपोषित हो जाता है। कुपोषण के कारण महिलाओं और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जिन भी महिलाओं के शरीर में संतुलित आहार जो है लंबे समय तक नहीं पहुंचता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण उन बच्चों में और महिलाओं में कुपोषण की जो है समस्या हो जाती है। भारत में जो कुपोषण की समस्या है विशेष रूप से छोटे बच्चों में है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये जो है एक गंभीर मुद्दा है। ये जो है कुपोषण जो है बच्चों में मृत्यु का जो है आधे बच्चों की मृत्यु का लगभग कारण क्या होता है, कुपोषण ही होता है। मतलब जितने भी बच्चों की मृत्यु होती है उस बच्चों में से आधे की मृत्यु जो है कुपोषण की वजह से होती है। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कुपोषण में जो है शरीर के स्वस्थ ऊतकों और अंगों के कार्यकरण हेतु आवश्यक विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मतलब जिन बच्चों के और महिलाओं के शरीर में संतुलित आहार नहीं पहुंचता है उन बच्चों में और महिलाओं में जो स्वस्थ अंग और स्वस्थ ऊतक जो रहते हैं उनको कार्य करने के लिए जो है विटामिन, खनिज और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, और पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण उनको क्या हो जाता है, कुपोषण जो है हो जाता है। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी, विटामिन की कमी ही क्या है, मेन कुपोषण है। ठीक है, अब भारत में कुपोषण के विभिन्न आयाम शामिल हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुपोषण जो है किन की कमी से होता है। एक तो कैलोरी की कमी, प्रोटीन की कमी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, अब अगर किसी को कुपोषण है तो हम उसको किस प्रकार से पहचानेंगे। यदि मानव शरीर को संतुलित आहार के जरूरी तत्व लंबे समय तक न मिले तो निम्नलिखित लक्षण दिखते हैं जिनसे कुपोषण का पता चल सकता है। सबसे पहले तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है या सिकुड़ जाती हैं, झुर्रियां और पीले रंग की त्वचा हो जाती हैं, कार्य करने में शीघ्र थकान महसूस होने लगता है, मन में उत्साह का अभाव, चिड़चिड़ापन और घबराहट हो जाता है, बाल रूखे और चमक रहित हो जाते हैं, चेहरा में किसी भी प्रकार का ग्लो नहीं रहता है, आंखें धंस जाती हैं, चारों ओर काला जो है घेरा बन जाता है, डार्क सर्कल आ जाते हैं, शरीर का वजन कम हो जाता है, कमजोरी लगने लगता है, नींद, पाचन क्रिया में गड़बड़ होना, नींद ना आना, हाथ पैर पतले और पेट का बड़ा हो जाना या फिर शरीर में जो है सूजन आ जाना अक्सर बच्चों में जो है इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो ये जो 10 जो कारण है इनको अपन देखकर यह पता लगा सकते हैं कि किस बच्चों और किस महिलाओं में जो है कुपोषण की समस्या जो है हो रही है। ठीक है, चलिए अब कुपोषण के कारण के बारे में पढ़ते हैं। कुपोषण होने के मेन जो है क्या कारण है। ठीक है, तो विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या जो है अधिक है। ठीक है, इसका जो मेन कारण होता है कुपोषण का वह क्या है, गरीबी। ठीक है, मेन जो कुपोषण का कारण है वो क्या कारण है, गरीबी। धन के अभाव में जो गरीब लोग रहते हैं पर्याप्त पौष्टिक चीज़ जैसे कि दूध, फल, घी इत्यादि नहीं खरीद पाते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ अनाज से ही अपना पेट भरते हैं, लेकिन गरीबी के साथ साथ जो अज्ञानता और निरक्षरता भी जो है मेन इसका जो है कारण है कुपोषण का। ठीक है, तो 3 जो है मेन कारण है, एक तो गरीबी के साथ में अज्ञानता का अभाव और तीसरा है निरक्षरता। ठीक है, अज्ञानता और निरक्षरता। ठीक है, ये जो है 3 जो है इसके कुपोषण के मेन जो है कारण है। अब कुपोषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। तो कुपोषण जो होते हैं
दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये तो कम पोषण या अधिक पोषण, इसी को अपन अल्प पोषित और अति पोषित भी कहते हैं, अंडर नरिश्ड या ओवर नरिश्ड, ठीक है। ये शब्द आप लोग कई बार सुने होंगे, अंडर नरिश्ड, ओवर नरिश्ड। कुपोषण में जो है, बच्चों में जो कुपोषण रहते हैं वो मेन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसको चलिए देखते हैं कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के और किस प्रकार से हैं। तो पहला है इसमें स्टनिंग, इसके बारे में जो है महिला पर्यवेक्षक के बारे में परीक्षा 2021 में जो है पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए क्या पढ़ रहे हैं अपन। स्टनिंग एक ऐसी समस्या है जिसमें जो बच्चे का जो शारीरिक जो वजन है और लंबाई है वो सामान्य रूप से विकास नहीं हो पाता है। मतलब वजन के अनुसार में उसका हाइट नहीं बढ़ती है, और अगर हाइट बढ़ रही होती है तो वेट नहीं बढ़ता है। तो जो शारीरिक वजन और लंबाई में सामान्य विकास नहीं होना क्या कहलाता है? स्टनिंग कहलाता है। गर्भधारण के बाद ऐसी माताएं जो अपने खान पान पर विशेष ध्यान नहीं देती हैं, तो जिस समय पेट में भ्रूण का विकास रहता है उसी समय जो है यह परेशानी जो है पेट से ही स्टार्ट हो जाती है, और यह बच्चे के 2 साल के होते तक फिर अपना जो है प्रभाव पूरी तरीके से प्रदर्शित करती है। तो स्टनिंग क्या है? बच्चों का सामान्य रूप से शारीरिक वजन और लंबाई में विकास नहीं होना क्या कहलाता है? स्टनिंग कहलाता है। दूसरा है वास्टिंग, ठीक है। दूसरा क्या है अपना? वास्टिंग। तो वास्टिंग क्या है? एक ऐसी समस्या है जो किसी इन्फेक्शन या बीमारी जैसे मलेरिया और डायरिया होने की स्थिति में होती है। इसको क्या कहते हैं अपन? वास्टिंग कहते हैं। ऐसे बच्चे में अचानक से जरूरी जो पोषक तत्व हैं क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो सामान्य विकास जैसे कि वजन जो है क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। यह समस्या बच्चे में अचानक से होने वाली पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। मतलब वास्टिंग क्या है? जब किसी बच्चे को अचानक से कोई बीमारी हो जाती है जैसे मलेरिया, डायरिया हो जाती है, तो उस समय जो उनका जो शरीर रहता है सभी पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता है, ठीक है। अवशोषित नहीं कर पाने के कारण जो उसका वजन जो है घट जाता है। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है उसको क्या कहते हैं अपन? वास्टिंग कहते हैं। अब तीसरा देखते हैं क्वासिओरकोर, ठीक है। इसके बारे में भी जो है पूछा गया था पिछले जो महिला पर्यवेक्षक एग्जाम है उसमें। क्वासिओरकोर क्या है? एक गंभीर समस्या है जो प्रोटीन और ऊर्जा की अत्यधिक कमी के कारण क्या होता है? पैदा होता है। इसमें इंसान की जो मांसपेशियां रहती हैं वो कमज़ोर हो जाती है और शारीरिक विकास जो है ठीक तरीके से नहीं हो सकता। तो अत्यधिक प्रोटीन की कमी और ऊर्जा की कमी से क्वासिओरकोर होता है। इसमें मांसपेशियां जो है कमज़ोर हो जाती है। अब पढ़ते हैं चौथा मरासमस, ठीक है। मरासमस क्वासिओरकोर की तरह मरासमस भी प्रोटीन और ऊर्जा की अत्यधिक कमी के कारण पैदा होती है। यह समस्या तब पैदा होती है जब आवश्यक कैलोरी की जो है पूर्ति नहीं हो पाती है और जो टिश्यू और मांसपेशी जो रहते हैं वो ठीक से विकसित नहीं हो पाती है। मतलब मेन जो मरासमस और क्वासिओरकोर जो क्या है, दोनों के दोनों क्या है? प्रोटीन और ऊर्जा की कमी। इसमें यही पूछा जाता है कि किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन और ऊर्जा की जो है अत्यधिक कमी के कारण होती है। अब जब सही तरीके से कैलोरी नहीं मिलती है तो जो अपने शरीर के टिश्यू होते हैं ऊतक होते हैं और मांसपेशियां होती हैं क्या होती हैं? विकसित नहीं होती है। तो इसके कारण जो है मरासमस की समस्या हो जाती है, ठीक है। अब अपन पांचवा देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी क्या होता है? विटामिन ए, मल्टीविटामिन, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर और आयरन, ठीक है। इन सभी पोषक तत्वों की कमी के कारण बच्चों में जो कुपोषण की समस्या देखी जा सकती है। इस पोषक तत्वों से युक्त खाद्य या सप्लीमेंट की सहायता से इस समस्या को ठीक करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। इसमें दो इम्पोर्टेंट है, एक क्वासिओरकोर और मरासमस, इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं कुपोषण, बच्चों में कुपोषण के लक्षण या कुपोषित बच्चे के लक्षण। मतलब कुपोषित बच्चे किस प्रकार से दिखाई देते हैं, ठीक है। उनको दिखाई देना या उनकी प्रॉब्लम को देख के अपन को समझना है कि कुपोषण जो है बच्चों में है या नहीं। तो उसका लक्षण देखते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से कोई लक्षण नहीं नज़र आता, लेकिन जब गंभीर हो जाती है तो बच्चों में मुख्यतः जो है थकान,
चक्कर आना, वजन में कमी होना, ऐसी जो है स्थिति आ सकती है। और इसके अलावा देखते हैं त्वचा पर खुजली और जलन की समस्या होना, ठीक है, हृदय ठीक से काम न करना, लटकी और बेजान सी त्वचा हो जाना, पेट के संक्रमण से संबंधित समस्या, सूजन की समस्या, श्वसन तंत्र में संबंधित संक्रमण, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता और चिड़चिड़ापन। तो ये जो है बच्चों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि उसमें कहीं कुपोषण की बीमारी तो नहीं आ रही। तो त्वचा पर खुजली, जलन, हृदय का काम न करना, त्वचा सही से नहीं दिखाई देना, पेट का जो संक्रमण हो गया, सूजन की समस्या हो गई, श्वसन तंत्र में संक्रमण, प्रतिरोधक क्षमता और चिड़चिड़ापन, ये जो है मुख्य जो है कारण है, लक्षण है, ठीक है। अब देखते हैं भारत में कुपोषण की समस्या के कारण एवं समाधान। तो जो भारत में मेन जो कुपोषण है, पहला तो मैं पहले ऊपर बता दी हूँ, गरीबी, ठीक है। दूसरा, लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव भी करते हैं लोग। तीसरा, कम उम्र में माँ बनना, स्तनपान का अभाव, ज्ञान की कमी, पोषक आहार की कमी और खराब स्वच्छता के कारण भी कुपोषण होता है। गरीबी जो है, गरीबी और अज्ञानता की वजह से जो है अच्छे हेल्दी जो खाना जो है, जो माता गर्भ धारण की रहती हैं वो नहीं करती हैं, इसलिए जो है बच्चों में क्या हो जाता है, कुपोषण की समस्या पेट से ही उत्पन्न हो जाती है। ये तो अपन पहले देखते हुए थे। दूसरा, लड़का और लड़की में भेदभाव के कारण भी जो है कुछ माताएं बहनें जो है अपनी लड़की हो जाती है तो उसकी जो है अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, या फिर जो है अपने बच्चों का अच्छा खान पान नहीं देते हैं, इस वजह से भी उनको कुपोषण हो जाता है। कम उम्र में माँ बनना, कई जो है गरीब परिवार की जो लड़कियां रहती हैं उनकी शादी जो है 16 साल में ही हो जाती है और वो जो है 16 से 18 के ही बीच में माँ बनना जो है शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से भी माँ भी कुपोषित हो जाती है, बच्चे भी कुपोषित हो जाते हैं। स्तनपान का अभाव मतलब बच्चे के पैदा होने के साथ ही जो माताएं रहती हैं वो गरीब होने के कारण जो है बाहर कार्य करने के लिए निकल जाती हैं और अपने बच्चों में जो है स्तनपान जो है नहीं कराती हैं, समय से नहीं करा पाती हैं, इस वजह से भी हो जाता है। ज्ञान की कमी, फिर पोषक आहार की कमी और जो है साफ सफाई न कर रखने के कारण भी कुपोषण होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं भारत की कुपोषण समस्या का समाधान। ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार जो है कौन कौन से पहल जो आजमा रही है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला है राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये राष्ट्रीय आधार पर है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कुपोषण के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM, इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है। NNM नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है लॉन्च किया है। ये जो है कब लॉन्च हुआ है, 2022 में लॉन्च हुआ है, जिसे पोषण अभियान के रूप में भी जाना जाता है। इसको अपन अभी डिटेल से योजनाओं में और पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में भी पोषण अभियान 2.0 जो है स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है ये जो पोषण अभियान है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की जो मेन है 4 जो है योजना जो है चल रही है। कौन कौन सी योजना चल रही है? मिशन शक्ति चल रही है, ठीक है, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जो है चलाया जा रहा है। इसके लिए जो है इस साल के बजट में जो है 35,153 करोड़ रुपए जो है बजट में इसके लिए रखा गया है। किसके लिए? जो है अपने पोषण, राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जो 4 अभियान है उनको चलाने के लिए 35,153 करोड़ रुपए का बजट जो है रखा गया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, इसको याद रखिएगा, मैं योजनाओं से संबंधित क्लासेस में और बताऊंगी इसका डिटेल्स में, ठीक है। पोषण अभियान का एनीमिया मुक्त भारत, इसे वर्ष 2018 में एनीमिया की कमी की गति को सालाना 1 से 3% कम करने के उद्देश्य से किया गया था। तो एनीमिया मुक्त भारत के लिए कितना से 1 से 3% जो है एनीमिया को कम करना है। मध्याह्न भोजन मतलब मिड डे मील MDM योजना, इसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने के अलावा उनका पोषण स्तर में सुधार लाना भी था, ठीक है। ताकि स्कूल में अगर खाना मिलने लगेगा तो जो गरीब बच्चे हैं, गरीब माताएं हैं, वो अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजने लगेंगी, वहाँ पे उनका जो है पढ़ाई लिखाई भी होगा और जो है उनका पोषण स्तर भी सुधरेगा, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,
इसके अंतर्गत, ठीक है, भोजन तक पहुंच को कानूनी अधिकार बनाते हुए समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो है, जो गरीब हैं, जो समाज के सबसे कमजोर लोग हैं, उनको जो है खाद्य और पोषण सुरक्षा जो है देना जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मेन उद्देश्य है। इसके साथ साथ एकीकृत बाल विकास सेवा, इसके बारे में अपन पढ़ लिए हैं। ICDS के बारे में सबसे पहले क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ पूरे डिटेल से। अब इसमें देख लेते हैं कि थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्ष 1975 में इसको शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल दवाएं जो है सेवाएं प्रदान करना था। इसके बारे में डिटेल पढ़ लिए हैं। ये जो 6 जो है, जो मेन जो इसके अंतर्गत कार्य किए जाते हैं उनको आपको याद रखना है। जो बच्चा 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूल शिक्षा, प्राथमिक देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं जो है ICDS के माध्यम से प्रदान किया जाता है। अब भारत में कुपोषण से संबंध प्रमुख समस्याएं, ठीक है, मेन समस्या क्या है इसको देखते हैं। भूख की पहचान का मनमाना रवैया, ठीक है, ये जो है मेन है। जब किसी परिवार में गरीबी रेखा से नीचे जो है उसको माना गया है स्थिति, जब किसी परिवार में गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति आ जाती है तो यह एक से दूसरे राज्य में अलग अलग है। मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि गरीबी रेखा के ऊपर जो है APL और गरीबी रेखा के नीचे BPL 2 प्रकार के जो है वर्गीकरण कर दिया गया है, जिसके कारण खाद्य उपभोग में व्यापक गिरावट जो है आई है, ठीक है। इसके अलावा खराब गुणवत्ता के अनाजों ने समस्या में योगदान दिया है। मतलब जो अनाज जो है उसकी भी गुणवत्ता जो है खराब कर दी गई है। जहाँ पे जो है खाद्य जो मिशन है उसके तहत जो गरीब जो लोग रहते हैं APL और BPL, तो BPL को जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो है जो चावल प्रदान किए जाते हैं वो चावल जो है उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत खराब रहती है। इसलिए उसमें जो है जो उनको चावल तो मिल जाता है पेट भरने के लिए, लेकिन उसमें जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। उसमें जो है उसके वजह से संक्रमण प्रेरित कुपोषण हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी होते हैं और पोषण संबंधी जागरूकता, ये जो है मेन जो है 4 कारण है जिसकी वजह से कुपोषण जो है और बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जो है अलग अलग राज्य में, यहाँ पे अपन देख रहे थे कि अलग अलग राज्य में जो है इसका जो मापदंड है अलग अलग है, ठीक है। मतलब किसी राज्य में जो है APL और BPL का अलग अलग निर्धारण किया जाता है तो किसी राज्य में अलग किया जाता है। इस वजह से जो है ये जो पूरे भारत में कुपोषण की जो है समस्या जो है व्याप्त है अभी भी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कुपोषण का आरंभ में ही पता लगा लेना। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का एक अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया गया विकास चार्ट आरंभिक चरण में ही कुपोषण का पता जो है लग सकता है। अगर जो है स्टार्टिंग में ही इसका अपन किस प्रकार से कुपोषण को हटा सकते हैं या उसका पता लगा सकते हैं, उसे निजात पा सकते हैं, ये देख रहे हैं। तो प्रारंभ में ही कुपोषण का जो है पता लगा लेने से जो है उसको कम किया जा सकता है। जैसे नवजात शिशु रहते हैं और गर्भवती महिला है, अगर उनका अच्छे से रिकॉर्ड बनाया जाए और स्वास्थ्य चार्ट आरंभिक चरण में ही जो है अगर बनाया जाए, उनका विकास स्वास्थ्य चार्ट कि बच्चे का विकास उनके पेट में किस प्रकार से हो रहा है, तो कुपोषण का पता लग सकता है और कुपोषण जो है कम हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार, मतलब स्वास्थ्य से जो संबंधित सुविधा है अगर उसमें सुधार हो जाए तो भी हम कुपोषण का पता लगा सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार से महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किया जा सकता है। अब व्यापक पोषण स्थिति तीसरा है। इसमें पोषण केवल आहार तक सीमित विषय नहीं है, इसमें स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, लैंगिक दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड भी शामिल है। मतलब अगर पोषण के साथ साथ, आहार के साथ साथ
स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, लैंगिक दृष्टिकोण और जो समाज में जो मानदंड है, अगर ये भी सुधर जाए तो वो जो है बराबर से पोषण की स्थिति जो है आ सकती है और कुपोषण में कमी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ साथ जो है अपन और क्या कर सकते हैं कुपोषण को दूर भगाने के लिए? स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण अभियान को समन्वित करने से भारत की पोषण स्थिति में समग्र रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है। यहाँ पे 3 अभियान है, कौन कौन से? स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण अभियान। अगर ये तीनों अभियान को एक साथ अच्छे से जो है कार्यान्वयन किया गया है तीनों अभियानों का, तो कुपोषण में कमी लाई जा सकती है। इसी के साथ साथ कृषि पोषण गलियारा, ये जो है इम्पोर्टेंट है, कृषि पोषण गलियारा। भारत के पोषण केंद्र गांव सबसे अधिक क्या है? अल्प पोषित है और गांवों की पोषण की सुरक्षा जांच के लिए तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस कड़ी को चिन्हित करते हुए 2019 में भारतीय पोषण कृषि कोष जो है स्थापित किया था। ठीक है, तो कृषि पोषण गलियारा के माध्यम से भी कुपोषण को जो है कम किया जा सकता है। यहाँ पे जो है टॉपिक नहीं लिखा गया था, जो है प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे जो है टॉपिक है कि हम जो है कुपोषण को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। ठीक है, कुपोषण को कम करने के उपाय, कम करने के या हटाने के, किस प्रकार से हम कुपोषण से छुटकारा पा सकते हैं, ये जो है कुछ उसका उपाय था। ठीक है, 4 प्रकार से अपन देखें। आरंभ में ही कुपोषण का पता लगा लेना, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार लाना, व्यापक पोषण की स्थिति और स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण अभियान को समन्वित करने से भी हो सकता है। और कृषि पोषण गलियारा चलाने से, मतलब मेन जो गांव हैं जो अल्प पोषित है वहाँ पे पोषण सुरक्षा जांच के लिए अगर एक टीम जो है विकसित कर दिया जाए तो जो है कुपोषण में कमी लाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।